परमात्मा का अंश होने के नाते साधक को परमात्मा प्राप्ति से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य शरीर अपनी प्राप्ति के लिए ही दिया है। इसलिए परमात्मा का संकल्प तो हमारे कल्याण का ही है। यदि हम अपना अलग कोई संकल्प न रखें, प्रत्युत परमात्मा के संकल्प में ही अपना संकल्प मिला दें, तो फिर उनकी कृपा से स्वतः कल्याण हो ही जाता है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि जीव के एक ओर भगवान है और एक ओर संसार है। जब वह भगवान की ओर चलता है तब उसमें दैवी संपत्ति आती है, और जब वह संसार की ओर चलता है तब उसमें आसुरी संपत्ति आती है। दैवी संपत्ति में आस्तिक भाव रहता है और आसुरी संपत्ति में नास्तिक भाव रहता है। यद्यपि मुक्ति के सभी साधन कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग आदि दैवी संपत्ति के अंतर्गत आ जाते हैं। दैवी संपत्ति मोक्षाय, तथापि दैवी संपत्ति में मुख्यतः भक्ति की ही है। इसलिए भगवान ने भक्ति के प्रकरण में कहा है, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः भजन्त्य अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम मव्ययम्। गीता 9वें अध्याय का 13वां श्लोक। यानी हे पृथानंदन, दैवी प्रकृति के आश्रित अनन्य मन वाले महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं। आगे भी भगवान ने कहा है, माम प्राप्येव कौन्तेय, 16वें अध्याय का 20वां श्लोक। भक्ति के अंतर्गत मुक्ति के सभी साधन आ जाते हैं। जिनको अपने प्राणों से प्यार होता है वे प्राण पोषण परायण मनुष्य आसुरी संपत्ति वाले होते हैं, परंतु जो भगवान को अपने प्राणों से भी बढ़कर प्यारा मानते हैं वे दैवी संपत्ति वाले होते हैं। दूसरों के सुख के लिए कर्म करना अथवा दूसरों का सुख चाहना चेतनता है, अपना सुख चाहना जड़ता है। भजन ध्यान भी अपने सुख के लिए, शरीर के आराम मान आदर के लिए करना जड़ता है। चेतनता की मुख्यता से दैवी संपत्ति आती है और जड़ता की मुख्यता से आसुरी संपत्ति आती है। मूल दोष एक ही है जिससे संपूर्ण आसुरी संपत्ति पैदा होती है, और मूल गुण भी एक ही है जिससे संपूर्ण दैवी संपत्ति प्रकट होती है। मूल दोष है शरीर तथा संसार की सत्ता और महत्ता स्वीकार करके उससे संबंध जोड़ना। मूल गुण है भगवान की सत्ता और महत्ता स्वीकार करके उनसे संबंध जोड़ना। यह मूल दोष और मूल गुण ही स्थान भेद से अनेक रूपों में दिखते हैं। जब तक गुणों के साथ अवगुण रहते हैं तभी तक गुणों की महत्ता दिखती है और उनका अभिमान होता है। कोई भी अवगुण न रहे तो अभिमान नहीं होता। अभिमान आसुरी संपत्ति का मूल है। अभिमान के कारण मनुष्य को दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता दिखने लगती है। यह आसुरी संपत्ति है। अभिमान होने के कारण दैवी संपत्ति भी आसुरी संपत्ति की वृद्धि करने वाली बन जाती है। जब गुणों के साथ अवगुण नहीं रहते तब गुणों की महत्ता नहीं दिखती और उनका अभिमान नहीं होता। गुणों की महत्ता न दिखने से साधक की दृष्टि